हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और हॉट टॉपिक के बारे में, यानी कि मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी और टाटा टियागो आई सीएनजी के बारे में कि इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको सेलेक्ट करनी है, नहीं करनी है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि यार दोनों में ही बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सी गाड़ी ले नहीं ले। अभी तक मैंने भी इन दोनों गाड़ियों का जो वीडियो है वो नहीं बनाया था, लेकिन अब मैंने 1300 कुछ किलोमीटर इस गाड़ी को भी चला लिया है। वैगनआर भी मैंने काफ़ी चलाई है, तो दोनों ही गाड़ियों का जो डिटेल रिव्यू है वो आज मैं आपको देने वाला हूं। और हो सकता है कि आपके जो कन्फ्यूजन है इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर वो भी भाई आज के वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों ही गाड़ियों के बारे में भाई बात कर लेते हैं। तो भाई दोनों ही गाड़ियां आप लोगों के सामने हैं। मारुति वैगनआर डुअल एयरबैग के साथ में, यानी कि जो एलएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट है सीएनजी में वो है, और यहाँ पे है टाटा टियागो एक्सटी वेरिएंट सीएनजी में, जो कि आप सब जानते हैं कि ये गाड़ी मैंने ली हुई है। तो जो कंपैरिजन है वो फुल आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें लुक्स के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियां आप लोगों के सामने हैं। अब आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की लुक कैसी है। और लुक्स के मामले में हर आदमी की पसंद अलग होती है, उसके बारे में मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगा कि इस गाड़ी की लुक ज़्यादा बढ़िया है या वैगनआर की ज़्यादा बढ़िया है। वो आप देखें कि आपको कौन सी गाड़ी की जो लुक है वो ज़्यादा पसंद आती है, और अपनी पसंद के हिसाब से भाई आप अपनी चॉइस बनाएं। क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनका हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन लुक वाइज जो पसंद होती है हर एक आदमी की अलग अलग होती है, उसमें हम कोई भी टेक्निकल रीजन नहीं दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चीज़ों की कि इन दोनों ही गाड़ियों में क्या कुछ टेक्निकल डिफरेंस आपको मिलते हैं, कौन सी गाड़ी में क्या एक्स्ट्रा मिलता है, कौन सी गाड़ी में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मारुति वैगनआर की, तो मारुति वैगनआर आपको 1 लीटर इंजन के साथ में मिलती है। 58 bhp की जो पावर है वो आपको वैगनआर में मिलती है। वहीं अगर टाटा टियागो की बात करूं तो टाटा टियागो 1.2 लीटर के इंजन के साथ में आती है, और 73 यानी कि 73 bhp की जो पावर है वो आपको भाई टियागो में मिलती है। तो पावर के मामले में टियागो भाई वैगनआर से काफ़ी आगे है। उसके बाद बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग की। तो वैगनआर आज की डेट में अगर आप लेते हैं, हरियाणा के ही प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 7,25,000 रुपये में ये गाड़ी आपको पड़ती है एलएक्सआई सीएनजी। वहीं टाटा टियागो की अगर मैं बात करूं तो टाटा टियागो आपको डुअल एयरबैग के साथ में मिलती है, और 7,60,000 रुपये के लगभग जो प्राइस हैं वो हैं 10,000 की एसेसरी किट लेने के बाद में। क्योंकि वैगनआर में आपको 10,000 की जो एसेसरी किट है वो भाई गाड़ी के साथ में ही दी जाती है। टाटा टियागो आपको लगभग 30,000 रुपये महंगी पड़ती है मारुति वैगनआर से। और उन 30,000 रुपये में क्या कुछ डिफरेंस आपको मिलता है टाटा टियागो और वैगनआर में, वो भी भाई आज मैं आपको बता देता हूँ। तो वैगनआर में आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में मिलते हैं, फॉग लैंप नहीं मिलते हैं फ्रंट में, और कोई भी स्किड प्लेट आपको भाई नहीं मिलती है। क्रोम फिनिश का जो यूज है वो जरूर यहाँ पे ग्रिल पे किया गया है। टाटा टियागो में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ग्रिल मिलती है, क्रोम फिनिश का यूज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। हेलोजन में ही यहाँ पे हेडलाइट दी गई है, और फॉग लैंप इस वेरिएंट में भी, इस गाड़ी में भी आपको नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मारुति वैगनआर की जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं। मारुति वैगनआर में 13 इंच के टायर्स आपको मिलते हैं। कोई भी बॉडी क्लैडिंग वगैरह या डोर वाइजर है वो आपको नहीं मिलता है। ए पिलर, बी पिलर बॉडी कलर में, और जो सी पिलर है वो आपको ब्लैकआउट मिलता है। लेकिन जो डोर हैंडल्स हैं वो भाई आपको ब्लैक कलर के साथ में ही यहाँ पे मिलते हैं। छत पे जो नॉर्मल एंटीना है वो आपको यहाँ पे भाई मिल जाता है। 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको भाई मारुति वैगनआर में मिल जाती है। और जो ORVMs हैं वो भी भाई आपको ब्लैक कलर के साथ में ही मिलते हैं। और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि फेंटर के ऊपर ही यहाँ पे प्लेस किए गए मारुति वैगनआर में। अब अगर बात करें टाटा टियागो की, तो टाटा टियागो में आपको 14 इंच के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं। जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVMs के ऊपर ही मिलता है, ORVMs। और जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। ए, बी या सी कोई सा भी पिलर आपको ब्लैकआउट किया हुआ यहाँ पे नहीं मिलता है। 168 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भाई आपको टियागो में मिल जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टियागो में। बॉडी कलर ORV में हो गया, और जो डोर हैंडल है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 14 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा कर देते हैं दोनों ही गाड़ियों में,
क्योंकि जो बड़े टायर्स हैं वो गाड़ी को कहीं ना कहीं स्टेबल रखते हैं और उस हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद भी माने जा सकते हैं। मारुति वैगनार में आपको रियर स्पॉइलर नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया, रियर डिफोगर या जो वाइपर है वो नहीं मिलते हैं, हेलोजन में ही टेल लैंप्स यहाँ पे मिलती है। क्रोम फिनिश के साथ में जो नंबर प्लेट एप्लिक है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। पार्किंग सेंसर्स पीछे बम्पर पे दिए गए हैं और जो रिफ्लेक्टर हैं वो भी भाई गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। स्किड प्लेट का जो डिजाइन है वो पीछे दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं टियागो की, तो टियागो में जो रियर स्पॉइलर है वो आपको मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है, टेल लैंप आपको हेलोजन में ही मिलते हैं। रियर वाइपर या जो डिफोगर्स हैं वो आपको टाटा टियागो में भी नहीं मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स बम्पर पे दिए गए हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ बम्पर पे प्लेस नहीं किए गए हैं। स्किड प्लेट का जो डिजाइन है वो यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो काफी अच्छा कॉर्नर पे आप डिजाइन देख पा रहे हैं वो भाई टाटा टियागो में आपको मिल जाता है। तो दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल भी एक दूसरे से कम नहीं है, कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में टाटा टियागो वैगनार को काफी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि वैगनार 2 स्टार रेटिंग की गाड़ी है और टाटा टियागो भाई 4 स्टार रेटिंग के साथ में आती है। इंटीरियर की बात करें तो वैगनार में आपको नॉर्मल चाबी मिलती है, जो सेंटर लॉकिंग है वो भाई आपको अलग से लगवानी पड़ती है। लगभग 6500 रुपए में सेंटर लॉकिंग आप लगवा सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो जो वैगनार का इंटीरियर है वो भी आपको भाई डुअल टोन में मिलता है। जो एसी वेंट वगैरह हैं वो आपको ब्लैक फिनिश के साथ में मिलते हैं। तो जो एमआईडी मीटर है वो बिल्कुल आपको इस सिंपल लुक के साथ में यहाँ पे मिलता है, जिसमें कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं है। डिजिटल थोड़ी ही जो चीजें हैं, छोटी सी डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे दी गई है, बाकी जो लुक है वो आप यहाँ पे भाई देख सकते हैं। स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलता है और स्टीयरिंग को आप भाई एडजस्ट भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फिक्स स्टीयरिंग आपको मिलता है, आपकी हाइट जितनी मर्जी है, लेकिन स्टीयरिंग भाई अपनी जगह पे ही यहाँ पे आपको मिलेगा। स्टीरियो भी आपको नहीं मिलता है। जो मैनुअल एसी और हीटर हैं वो आपको गाड़ी में जरूर मिलते हैं, जिसके की कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी आती है। सिंगल कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है और जो भाई डुअल टोन का डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो IRVM है वो भी आपको नॉर्मल ही यहाँ पे मिलता है। सिंगल कैबिन लाइट मिलती है और जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भाई आपको फिक्स ही यहाँ पे मिलते हैं, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलते हैं। जो हेड रेस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे फिक्स मिलते हैं, वो आप भाई सब जानते हैं। ये जो सेंटर आर्म रेस्ट है ये भाई ने एक्स्ट्रा एड ऑन यहाँ पे कराया हुआ है। और वैगनार में केवल आपको 2 ही पावर विंडोज मिलती है, फ्रंट वाली, और जो ORVMs हैं उनको भी भाई इंटरनली आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। रियर की बात करें तो रियर सीटिंग नॉर्मली जैसी 5 सीटर गाड़ी में आपको मिलती है वैसी ही वैगनार में भी मिलती है। सिंगल सीट है, बेंच फोल्ड के साथ में आपको मिलती है और पीछे फिक्स हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट या कप होल्डर वगैरह भाई वैगनार में नहीं मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं टाटा टियागो की, तो टियागो में आपको रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है और जो दूसरी चाबी है वो आपको भाई नॉर्मल मिलती है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। इंटीरियर की बात करूं तो टियागो में भी भाई आपको डुअल टोन के साथ में जो इंटीरियर है वो मिलता है और जो एसी वेंट है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में और क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो भी एक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो एमआईडी मीटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल्ली डिजिटल एमआईडी मीटर टाटा टियागो में दिया गया है, जो कि देखने में भाई काफी अच्छा लगता है। स्टीयरिंग पे जो ऑडियो कंट्रोल्स हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, वो आपको भाई मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में जो डी शेप स्टीयरिंग है वो आपको गाड़ी में मिलता है और स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, जितना भी आपको अप डाउन करना है, तो ये भी फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। सेंटर कंसोल पे चलें तो आपको यहाँ पे मिलता है टच पैनल के साथ में जो ऑडियो सिस्टम है वो 4 स्पीकर के साथ में, तो उस हिसाब से यार ये फीचर्स कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का जो डिफरेंस है वो मैं कम से कम बता रहा हूँ कि आपको गाड़ी में डाल सकता है। उस हिसाब से तो भाई ये चीजें इसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। मैनुअल एसी और हीटर आपको मिल जाता है, जिसके की कंट्रोल्स यहाँ सेंटर कंसोल पे दिए गए हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आती है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं और 1 कप होल्डर आपको पीछे भी भाई मिल जाता है। तो डुअल टोन के साथ में जो डैशबोर्ड है वो मिलता है, साथ ही साथ मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM है वो भी आपको गाड़ी में मिल जाता है और जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको फोल्डेबल यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये टाटा टियागो को कहीं ना कहीं यूनिक बनाते हैं, उस हिसाब से कि आपको फीचर लोडेड गाड़ी लगती है और देखने में भी जो प्रीमियम फील है वो आपको यहाँ पे आ जाती है। टाटा टियागो XT वेरिएंट है तो चारों ही पावर विंडोज आपको यहाँ पे मिलती है और पावर एडजस्टेबल ORVMs भी भाई गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। रियर की बात करें तो जो रियर सीटिंग है वो यार काफी कंफर्टेबल गाड़ी में मिलती है। वैगनार में भी काफी कंफर्टेबल है, इसमें भी है, लेकिन
वैगनार से थोड़ा सा कम जो स्पेस है वो आपको टाटा टियागो में भाई मिलता है। तो रियर की जो सीट वगैरह है वो दोनों ही गाड़ियों में आप सेम मान लीजिए, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। पीछे आपको यहाँ पे भी फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो रियर पार्सल ट्रे है वो मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर्स हैं वो भाई आपको गाड़ी में टियागो में भी नहीं मिलते हैं। तो ये था दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब एक बार बात कर लेते हैं बूट के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं वैगनार के बूट के बारे में। तो वैगनार की ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो हैंडल है वो आपको दिया गया है, क्लिप हैंडल के टाइप है। तो इसको दबा के आप गाड़ी का जो बूट है उसको खोल सकते हैं। और ये है भाई वैगनार का बूट स्पेस। इस सेगमेंट में हैचबैक में सीएनजी के साथ में सभी गाड़ियों से ज़्यादा जो बूट स्पेस है वो आपको वैगनार में मिल जाता है। इजी एक्सेस के साथ में आप सामान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो स्टेपनी है वो यहीं सिलेंडर के पीछे रखी गई है। तो स्पेस के मामले में अभी तक कोई भी हैचबैक गाड़ी मारुति वैगनार का मुकाबला भाई नहीं कर सकती है। अब बात कर लेते हैं टाटा टियागो के बूट की। तो यहाँ टाटा टियागो में पीछे कोई ऐसा लीवर या कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे चाबी लगा के आप इसको खोल सकते हैं, या फिर ड्राइवर सीट के पास जो लीवर दिया है उससे आप भाई बूट को खोल सकते हैं। और ये है टियागो का बूट स्पेस। यहाँ से देखने पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन सिलेंडर के नीचे 2-3 बैग आप आराम से रख सकते हैं। छोटे छोटे बहुत बड़े बैग नहीं आएंगे, या फिर जो 24 इंची या 30 इंची ट्रॉली होती है, ट्रॉली बैग होता है, वो भी आप यहाँ पे भाई रख सकते हैं। लेकिन वैगनार के मुकाबले में जो स्पेस है वो आपको टाटा टियागो में कम मिलता है। वैगनार इस चीज़ में भाई टियागो से बिल्कुल आगे है। तो दोनों ही गाड़ियों में जो डिफरेंस है मेन वो ये भी एक निकल के आता है कि मारुति वैगनार में आपको केवल LXi वेरिएंट मिलता है सिंगल एयरबैग और डुअल एयरबैग के साथ में, लेकिन टाटा टियागो में आपको बेस मॉडल से ही जो CNG है वो मिलनी शुरू हो जाती है। XE है, XM है, XT है, XZ प्लस है, यानी कि 4 वेरिएंट्स में आपको CNG मिलती है। जितना आपका बजट है उतने पैसे में आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। उस हिसाब से एक नॉर्मल बायर है जिसका बजट कम है या ज़्यादा है, जिसको बिना फीचर की गाड़ी चाहिए कम बजट में, वो भी टियागो की तरफ जा सकता है। जिसको लग्जरी गाड़ी चाहिए सारे फीचर्स के साथ में, वो भी टियागो की तरफ जा सकता है। लेकिन वैगनार में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, चाहे आपके पास बजट है या नहीं है। LXi वेरिएंट में ही आपको केवल भाई CNG मिलती है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बारे में। बड़े सवाल का कि इन दोनों ही गाड़ियों में से आखिर गाड़ी लें तो कौन सी लें, कौन सी नहीं लें। जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने का जो टाइम है वो आ चुका है। और मैं अपनी तरफ से जो कंक्लूजन आपको दूंगा वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप माने, वरना अपनी समझदारी से भाई कोई सी भी गाड़ी आप सेलेक्ट करें। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, और किसी की भाई कोई चॉइस वहाँ पे नहीं चलती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ टाटा टियागो को। सेफ्टी के मामले में, स्पेस के मामले में 14 इंची जो टायर्स हैं वो हैं, ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है, और कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स आपको टाटा टियागो में भाई मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए या फिर जो स्पेस है वो ज़्यादा चाहिए, बूट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और मारुति की सर्विस वगैरह का जो भरोसा है, रीसेल का भरोसा है वो चाहिए, तो आप मारुति वैगनार की तरफ जा सकते हैं। अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर करें, उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो अगर आप कन्फ्यूजन पैदा करेंगे तो आप कन्फ्यूज ही रहेंगे। सबसे पहले आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्लियर करिए कि आपको गाड़ी में सेफ्टी चाहिए या नहीं चाहिए, स्पेस कितना चाहिए आपको, बूट स्पेस कितना चाहिए, गाड़ी में पावर कितनी चाहिए। उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उनको क्लियर करिए, ताकि आपके लिए जो डिसीजन है वो लेना आसान हो जाए इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में से। क्योंकि दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह बेस्ट साबित होती हैं, और दोनों ही गाड़ियां भाई काफ़ी अच्छी हैं चलाने में भी, स्पेस वगैरह में भी। लेकिन पावर के मामले में, सेफ्टी के मामले में 14 इंच के टायर्स हैं, और जो फीचर्स है उसके मामले में टियागो कहीं ना कहीं मारुति वैगनार से आगे है। लेकिन माइलेज में, स्पेस में और बूट स्पेस में भाई मारुति वैगनार टाटा टियागो से आगे हो जाती है। तो भाई इन दोनों ही गाड़ियों में कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है। आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन मैंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको जब सेट किया कि मुझे गाड़ी में ये चाहिए, तो उसमें भाई मैंने टाटा टियागो ही प्रेफर की। क्योंकि कई जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में, उस लिहाज से टाटा टियागो ज़्यादा बेस्ट साबित होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में मारुति वैगनार भी बेस्ट है। तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भाई पहले सेट कर लें, उसके बाद ही गाड़ी चूज़ करें। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, किसी भी टेस्ट की ज़रूरत हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो भाई आसानी से मेरे से पूछ सकते हैं। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।